हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टुडे सेशन। आज के इस सेशन में अपन देखेंगे कि बार चार्ट क्या होता है और इसको अपन कैसे क्रिएट कर सकते हैं एंड उसके ऊपर अपन वेरियस सेटिंग्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि अपन ने लास्ट 2 सेशंस में देखा था, लाइन चार्ट के केस में और स्कैटर चार्ट के केस में अपन ने कैसे कैसे वेरियस सेटिंग्स अप्लाई करके ग्राफ को चेंज किया था, विड्थ वगैरह, कलर वगैरह। तो सेम वे में अपन देखेंगे कि बार चार्ट के अंदर अपन ये सब चीज़ें कैसे कर सकते हैं। और बार चार्ट का ये पार्ट 1 है वीडियो का। इसके बाद में एक पार्ट और आपको इसका देखने को मिलेगा जिसमें अपन देखेंगे कि बार चार्ट, मल्टीपल बार चार्ट कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो अपन जैसे यूनिट 1 अपन अभी स्टडी कर रहे हैं जिसके के अंदर अपना पांडास का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। डेटा विजुअलाइजेशन अपना कंटिन्यू है जिसके अंदर प्लॉटिंग विद पाई प्लॉट चैप्टर अपना चल रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन बिना किसी देरी के साथ में। तो सबसे पहले जैसा कि अपन ने टाइप्स ऑफ चार्ट पढ़े थे उस टाइम पे बार चार्ट के बारे में भी अपन ने देखा था कि बार चार्ट क्या होता है। बार चार्ट एक कैटेगरी वाइज डेटा को यदि आपको रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए आप बार चार्ट का यूज करते हैं। ठीक है, इसके अंदर ये जो बार्स दिख रहे हैं, ये रेक्टेंगुलर शेप की जो ब्लू कलर्स की जो बार्स हैं, ये रेक्टेंगुलर बार्स बोलते हैं इनको, जिनकी कुछ हाइट होती है और कुछ लेंथ होती है। ये इसकी हाइट होती है, जैसे ये हाइट हो गई, और ये इसकी हो गई लेंथ। ये वाली जो पोर्शन है इसको अपन क्या बोलेंगे, लेंथ। तो इस तरीके से रेक्टेंगुलर बार्स का कलेक्शन होता है। हर एक बार किसी पर्टिकुलर डेटा को रिप्रेजेंट करता है और इसके ऊपर वैल्यूज को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, बार्स को अपन ड्रॉ कर सकते हैं दो तरीके से। एक तो वर्टिकली, ये जो बार है ये वर्टिकली ड्रॉन है जिसके के अंदर आपके जो बार्स हैं वो सीधे खड़े हुए नजर आएंगे। और ये होता है हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है कि अपने जो बार्स हैं वो हॉरिजॉन्टली दिखेंगे आप लोगों को। ये जनरली ग्राफ जैसे प्रोग्रेस वगैरह शो करने के लिए दिखाए जाते हैं। बार चार्ट को ड्रॉ करने के लिए दो मेथड्स अवेलेबल हैं पाइप्लॉट के अंदर। फर्स्ट इज बार मेथड एंड सेकंड वन इज अ बार एच मेथड to draw this horizontal bar graph, and to draw the vertical bar graph you will simply use this bar method, and to draw the horizontal bar graph you will use this bar h function। तो अपन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बार फंक्शन के बारे में डिटेल में, कैसे इसको अपन प्रोग्रामिंग इसकी कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम अपन जैसे सिंपल स्टेप देखते हैं पहले कि सिंपल बार चार्ट अपन ड्रॉ करते हैं जो कि वर्टिकल होगा। फर्स्ट पोर्शन अपन जो मैक्सिमम है वो वर्टिकल बार चार्ट के केस में ही अपन इसको ड्रॉ करेंगे। और जो बार चार्ट होता है इसको ड्रॉ करने के लिए जैसा कि मैंने बताया बार ग्राफ का बार फंक्शन का अपन यूज करते हैं। ठीक है, टू क्रिएट ए बार चार्ट वेयर यू कैन स्पेसिफाई द सीक्वेंसेज ऑफ एक्स एक्सिस एंड करस्पॉन्डिंग सीक्वेंसेज टू बी प्लॉटेड ऑन द वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे अपन कुछ सीक्वेंस प्लॉट करते हैं और वाई एक्सिस पे कुछ सीक्वेंस प्लॉट करते हैं, और उन दोनों की रिलेशनशिप को शो करने के लिए जैसे अपना लाइन चार्ट में भी अपन ऐसा ही किया करते थे, एक्स और वाई दो वेरिएबल पास किया करते थे प्लॉट फंक्शन के अंदर। और स्केटर फंक्शन में भी अपन ऐसे ही किया करते थे, एक्स और वाई दो वेरिएबल अपन पास किया करते थे। तो सेम वे में अपन बार फंक्शन में भी इसी तरीके से अपन दो सीक्वेंस पास करेंगे, एक्स एंड वाई। एक्स सीक्वेंस जो पास करेंगे वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, वाई जो सीक्वेंस अपन पास करेंगे वो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे देखिए एग्जांपल के लिए सबसे पहला जो लाइन होगा वो आपका इंपोर्ट स्टेटमेंट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। इंपोर्ट matplotlib.pyplot एज plt आपको ये करना है। फिर x जैसे यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 है, और कोरस्पॉन्डिंग y वैल्यू, x की वैल्यू जब 1 होगी तो y की वैल्यू आपकी 2 होगी। तो देखिए यहाँ पे बार ग्राफ 2 तक ड्रॉ हुआ है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो विड्थ होती है उसको 0.8 होती है, अपन चेंज कर सकते हैं इसकी विड्थ को, वो अपन बाद में देखेंगे। सेकंड जो वैल्यू है, x की वैल्यू जब 2 होगी तो y की वैल्यू आपकी 4 है। देखिए यहाँ पे 4 तक ड्रॉ हो रहा है ये। जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे देखिए 6 तक ड्रॉ हो रहा है। 4 है तो 8 तक ड्रॉ हो रहा है। तो इस तरीके से आपका जो बार ग्राफ है वो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे x और y की वैल्यूज पे डिपेंड करेगा। x की वैल्यू के ऊपर y की वैल्यू क्या रहेगी उसके अकॉर्डिंग आपका बार ड्रॉ होगा सिंपली। अब मैं इसको आपको आइडियली पे एक बार चला के दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि एक्चुअल में कैसे ये ड्रॉ होता है, और इससे आपको फिर ईजी रहेगा अंडरस्टैंड करने में। तो अपन स्क्रिप्ट मोड में काम करेंगे। न्यू फाइल मैं बनाऊंगा यहाँ पे जिसके अंदर मैंने सबसे पहले इम्पोर्ट matplotlib.pyplot एज plt आपको यहाँ पे करना है। फिर यहाँ पे x एक वेरिएबल बनाना है जो कि आपका सिंपल वेरिएबल होगा 1 2 3 4, एंड y एक कोर वेरिएबल अपन बना सकते हैं जिसके के अंदर अपन रखते हैं 2 4 6 एंड 8, एंड अपन इसको ड्रॉ करने के लिए plt
ये शॉर्ट नेम plt डॉट बार, यहाँ पे बार फंक्शन का यूज करना BAR एंड देन x कॉमा y, ये वैल्यू पास कर देनी है और लास्ट में plt डॉट शो जरूर अपने को कॉल करना है शो करने के लिए। इस फाइल को अपन सेव करते हैं, बार ग्राफ डेमो 2 नेम से मैंने इसको सेव कर लिया। अब इसको रन करना है तो रन मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे और ये देखिए आपका बार ग्राफ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है, वेरी इजी। कई बार एग्जामिनेशंस में ऐसे प्रोग्राम आ जाते हैं तो आप लोगों को इसका ध्यान रखना है कि सिंपल बार ग्राफ अपन कैसे ड्रॉ करते हैं। एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल पास कर देते हैं और तो आपका ये बार ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ हो जाता है। ठीक है, अब अपन इसके ऊपर सेटिंग्स अप्लाई करना सीखेंगे कि कैसे वेरियस सेटिंग्स अपन इस पर अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल अपन छोटा सा एग्जाम्पल और देखेंगे, एक और एग्जाम्पल अपन देखते हैं बार ग्राफ के केस में। जैसे बार चार्ट ड्रॉ करने के लिए आप ये एग्जाम्पल भी देखिए, सेम ही वे में आपको जैसे डिफरेंट कंट्रीज या सिटीज़ की पॉपुलेशन आपको दिखानी है बार चार्ट के थ्रू। तो आप लोग जैसे दिल्ली की पॉपुलेशन दिखानी है, मुंबई की पॉपुलेशन दिखानी है, हैदराबाद की पॉपुलेशन दिखानी है, कोलकाता की पॉपुलेशन दिखानी है, तो इसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो बार फंक्शन का। तो एक तो अपन सिटीज नाम से एक सीक्वेंस बनाएंगे जो आपको यहाँ पे दिखाना है, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता। तो एक वेरिएबल आपने सिटीज नाम से बना लिया। ये वेरी सिमिलर टू एक्स जो अपन ने वेरिएबल बनाया था वैसे ही है। ये एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 थी प्रीवियस कंडीशंस में, अब की बार ये वैल्यू आपने सिटीज ले दी यहाँ पे। तो आपको जो भी वैल्यू चाहिए बार के नीचे वो आप यहाँ पे दे सकते हो, चाहे स्ट्रिंग हो, भले वो इंटीजर हो, फ्लोट हो, वट एवर यू वांट। पॉपुलेशन आपको जैसे दिल्ली की पॉपुलेशन है 5000, ये सीक्वेंस आपका मेंटेन होना चाहिए। दिल्ली की पॉपुलेशन 5000, मुंबई की पॉपुलेशन 8000, हैदराबाद की पॉपुलेशन 6000, कोलकाता की पॉपुलेशन 5000। तो यहाँ पे देखिए दिल्ली की पॉपुलेशन 5000 आ रही है, मुंबई की पॉपुलेशन 8000 आ रही है, हैदराबाद की पॉपुलेशन 6000 आ रही है, कोलकाता की पॉपुलेशन 5000 आ रही है। तो और ये किससे ड्रॉ हुआ, प्लॉट डॉट बार सिटीज पास कर देंगे। यहाँ पे ध्यान रखना एक्स एक्सिस में जो आपको ड्रॉ प्लॉट करना है वो यहाँ पे पहले पास करते हैं, फिर वाई एक्सिस पे जो प्लॉट करना है वो यहाँ पे वाई की जगह पे पास करेंगे। तो यहाँ पे वेरिएबल मैंने अलग अलग कर दिया है और डेटा अलग अलग कर दिया। तो ये दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया है कि जैसे सिटीज वाले केस में आपका कैसे ये चलेगा। ये plt डॉट शो किया तो आपका यहाँ पे आउटपुट आ गया। अब मैं इसको आइडियली में आपको चला के दिखाता हूँ। अपन इसी एग्जाम्पल के साथ में कंटिन्यू करेंगे। ये वाला एग्जाम्पल अपन बहुत कम केसेज में यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे अब इसको चेंज कर लेता हूँ, ये वाला एग्जाम्पल को यहाँ से मैं डिलीट मार देता हूँ। डिलीट करने का सेंस है कि मैं इसको कमेंट भी कर सकता हूँ, चाहूँ तो कमेंट कर देता हूँ, आप लोगों को बाद में इसका यूज हो तो आप कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे मैं सिटीज इक्वल्स टू नया वेरिएबल बनाता हूँ, सिटीज इक्वल्स टू, यहाँ पे जैसे मैंने को लेनी है दिल्ली, और यहाँ पे मैं जो एग्जाम्पल में जो सिटीज़ है वही ले लेता हूँ ताकि आपको कन्वीनियंट रहे। यहाँ पे फिर मैं लेता हूँ मुंबई, और यहाँ पे फिर मैं सिटी लेता हूँ हैदराबाद, और यहाँ पे लास्ट जो सिटी है वो कोलकाता अपन लेते हैं। ठीक है, ये बड़ी बड़ी सिटीज़ मैंने लिखी है यहाँ पे। अब इनकी पॉपुलेशन अपन देखते हैं, हो सकता है ये 1000s में हो पॉपुलेशन, तो यहाँ पे 5000 जैसे लेट सपोज, ये एक रियलिस्टिक सिचुएशन नहीं है, जस्ट एग्जांपल है। 8000, 6000 एंड देन लेट सपोज 5000। तो ये आपने दो वेरिएबल बना लिया। प्लॉट ड्रॉ करने के लिए plt डॉट बार फंक्शन यूज करेंगे यहाँ पे अपन, और सिटीज वेरिएबल पास करेंगे और पॉपुलेशन यहाँ पे आप पास करेंगे, पॉपुलेशन वेरिएबल का नाम है। यहाँ पे plt डॉट शो फंक्शन आपको जरूर कॉल करना है। ये कोड अपन ने कमेंट कर दिया। कमेंट करने का मतलब है कि अब ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा जो मैंने ट्रिपल डबल कोट्स के बीच में रखा है। तो कमेंट करने के 2-3 तरीके होते हैं पाइथन प्रोग्राम को, ट्रिपल सिंगल कोट्स, ट्रिपल डबल कोट्स, हैश से भी आप कमेंट कर सकते हो। तो ये मैंने एक तरीका यूज किया मल्टी लाइन कमेंट करने के लिए, ट्रिपल सिंगल कोट या ट्रिपल डबल कोट्स का यूज करते हैं। अब ये इस वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये नीचे वाले प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। मैं इसको रन करवाता हूँ। रन करवाएंगे तो देखना यहाँ पे आपको ड्रॉ देखने को मिलेगा। ये देखिए दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और रेस्पेक्टिव इनकी पॉपुलेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल आपको मैंने दूसरा एग्जांपल और करवाया है ताकि आपको क्लियर पता चले कि कहाँ पे यूज होता है बार ग्राफ। अब अपन आगे चलते हैं और बार ग्राफ के बारे में और डिटेल में देखते हैं। बार ग्राफ के जैसे अपन ने लाइन चार्ट, स्कैटर चार्ट में लेबल ऐड किया था, उसी तरीके से यहाँ पे भी आप बार चार्ट में लेबल ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे सिटीज और पॉपुलेशन दिखाना चाहिए, सिटीज के नेम है, ये पॉपुलेशन। अभी जैसे नंबर होता, यहाँ पे ये वाली चीज़ नहीं होती, तो उस केस में आपका क्या होगा, उस केस में आपको ये पता नहीं होगा कि ये ग्राफ किस चीज़ के लिए ड्रॉ किया गया है। तो उस केस के लिए अपन ने को यहाँ पे कई बार लेबल ऐड करना पड़ता है।
तो वो लेबल मैंने यहाँ पे ऐड किया है, तो पॉपुलेशन। तो ये लेबल ऐड करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, एक्स लेबल एंड वाई लेबल फंक्शंस का अपन यूज करते हैं, जैसा कि अपन ने पहले भी डिस्कस किया था स्कैटर चार्ट और लाइन चार्ट के केसेस में। तो अपन ये एक्स लेबल एंड वाई लेबल ऐड कर सकते हैं, प्लॉट डॉट एक्स लेबल और यहाँ पे लेबल की स्ट्रिंग फॉर्मेट में आपको ये देना है, ध्यान रखना है, यहाँ पे डॉट वाई लेबल और यहाँ पे फिर स्ट्रिंग फॉर्मेट में। तो ये भी अपन कर सकते हैं इस ग्राफ के ऊपर। इस एग्जाम्पल में मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मेरे को एक्स लेबल वाई लेबल ऐड करना है, तो यहाँ पे plt डॉट एक्स लेबल आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे ये लिखना है और यहाँ पे आप लिख दीजिए, जैसे एक्स एक्सिस पे क्या है, सिटीज़ के नेम है, तो यहाँ पे सिटीज़ के नेम लिख दिए। plt डॉट वाई लेबल, यहाँ पे आपको जैसे पॉपुलेशन है तो ये पॉपुलेशन अपन ने लिख दिया है। तो ये इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, सिटीज एंड पॉपुलेशन। तो आपका यहाँ पे अब देखने को मिलेगा क्या, यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको लेबल। तो यहाँ पे देखिए पॉपुलेशन आ रहा है, ये यहाँ पे सिटीज आ रहा है, तो ये सिटीज और पॉपुलेशन मैंने लेबल ऐड कर दिया यूजिंग एक्स लेबल एंड वाई लेबल फंक्शन। ये कई बार एग्जाम में आता है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है कि लेबल ऐड करना है, बार का आप ड्रॉ करने के बाद में उसके ऊपर ये वाला लेबल ऐड करना है, इसके ऊपर ये वाला लेबल ऐड करना है, तो आपको ये वाली लाइंस लिखनी पड़ेंगी। अब अपन आगे बढ़ते हैं और मोर सेटिंग्स देखते हैं। अब यदि आपको बार ग्राफ के अंदर यदि इसकी विड्थ को चेंज करना है, ये वाली जो विड्थ है, ये इसको अपन विड्थ बोलते हैं या लेंथ बोलते हैं, ये आपको चेंज करनी है। बाय डिफॉल्ट जैसे काफ़ी बड़ा आ रहा है बार ग्राफ, मतलब चौड़ा दिख रहा है, चौड़ा विड्थ मतलब चौड़ाई, तो इसको अपन को चेंज करना है। तो आप इसको चेंज करने के 2 तरीके होते हैं। बाय डिफॉल्ट जो इसकी विड्थ होती है वो 0.8 यूनिट्स होती है, आप इसको चेंज कर सकते हो। आप चाहते हो कि सभी बार्स की जो विड्थ है वो मैं जो चाहूँ वो हो जाए, सेम विड्थ फॉर ऑल बार्स। मैं चाहता हूँ कि इसकी विड्थ 0.5 हो जाए, इसकी विड्थ भी 0.5 हो जाए, इसकी विड्थ भी 0.5 हो जाए, इसकी विड्थ भी 0.5 हो जाए। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, इस केस में आप सेम विड्थ फॉर ऑल बार्स कैसे अपन असाइन करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए सिंटैक्स, बार फंक्शन का यूज करेंगे, एक्स सीक्वेंस वाई सीक्वेंस पास करने के बाद में विड्थ इक्वल्स टू आप एक वैल्यू पास कर दीजिए जो आपको चाहिए। तो विड्थ इक्वल टू जैसे 0.9 कर दूंगा तो ये विड्थ आपकी 0.9 आएगी, 0.5 कर दूंगा तो ये विड्थ आपकी 0.5 आएगी। तो बहुत ही आसान है इसको करना, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है ये। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ, जैसे बाय डिफॉल्ट जैसे अपना ये ग्राफ है, इसकी विड्थ देखिए ये इतनी आ रही है। अब इसको आपको और बड़ा करना है थोड़ा सा, तो इस केस में आप विड्थ यहाँ पे पास कर सकते हो। विड्थ यहाँ पास करोगे बार फंक्शन में आगे, तो यहाँ पे विड्थ इक्वल्स टू जैसे 0.9 दे दिया आपने, तो इस केस में आपका क्या होगा, देखना बार थोड़े चौड़े हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा का आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा, बार थोड़ा बड़ा हो गया है अभी। अभी देखिए आप इसको और भी बड़ा करना चाहते हो, छोटा करना चाहते हो, लेट सपोज आप इसको और भी छोटा करना चाहते हो, 0.3 करिए। देखिए बहुत छोटा आपको बार की विड्थ देखने को मिलेगी यहाँ पे। तो ये अपन विड्थ चेंज कर सकते, देखिए यहाँ पे छोटी दिख रही है आपको बार, तो ये इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो वेरी इजीली। तो विड्थ को आप कैसे चेंज कर सकते हो ये मैंने आपको बताया। सेम विड्थ होगी, यहाँ पे भी 0.3 है, यहाँ पे भी 0.3, यहाँ पे भी 0.3, यहाँ पे भी 0.3, सभी की विड्थ सेम रहेगी इस केस में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब आपका क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा कि मैं तो अलग अलग विड्थ रखना चाहता हूँ सभी की, तो वो भी पॉसिबल है। इसके लिए आपको इसी सिंटैक्स के अंदर थोड़ा सा और एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। जो दूसरा तरीका है, तो डिफरेंट विड्थ यदि आपको हर एक बार की देनी है, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, यहाँ पे विड्थ ही रहेगा वेरिएबल का नाम, लेकिन यहाँ पे आप लिस्ट पास कर देंगे। यहाँ पे लिस्ट के अंदर उतने एलिमेंट होने चाहिए जितने आपके सिटीज वाले एरे में हैं या पॉपुलेशन वाले एरे में हैं या लिस्ट में हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले बार की आपने 0.3 विड्थ दी है, सेकंड वाले बार की 0.5 दी है, यहाँ पे लिस्ट पास करना है, ध्यान रखना ये लिस्ट है। 0.7 है थर्ड वाले बार की और फोर्थ वाले बार की 0.5, तो यहाँ पे ये 0.3 विड्थ का होगा, ये 0.5 विड्थ का होगा, ये 0.7 का होगा, ये 0.4 का होगा। तो यदि डिफरेंट विड्थ आपको देनी है तो ये भी आपका पॉसिबल है इसके अंदर, ये भी अपन एग्जाम्पल के थ्रू कर सकते हैं। तो इसके अंदर यदि आपको चेंज करना है, जैसे फर्स्ट वाले की जो विड्थ है वो आपको रखनी है, जैसे आपको 0.3 रखनी है। सेकंड वाले की जो विड्थ है वो आपको रखनी है, लेट सपोज ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेट सपोज आपको रखनी है 0.5 एंड 0.5 एंड देन 0.7 एंड देन 0.5। तो ये विड्थ आपको लेट सपोज रखनी है सभी बार्स की। यहाँ पे देखना इसके अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उतने ही एलिमेंट्स इस विड्थ एरे में होने चाहिए। कम करोगे तो भी एरर आएगी, ज़्यादा करोगे तो भी एरर आएगी। तो ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है इस केस में कि आपका जो विड्थ है, विड्थ का जो साइज है, लिस्ट का जो साइज है, लिस्ट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो उतने ही होने चाहिए जितने सिटीज वाले और पॉपुलेशन वाले लिस्ट के अंदर हैं। मतलब यहाँ पे जैसे 4 एलिमेंट्स, तो यहाँ पे 4 विड्थ आपको पास करनी होंगी हर एक बार के लिए। आप एक भी चेंज कर दोगे तो एरर आएगी।
तो यहाँ पे रन मॉड्यूल कीजिए, देखिए अलग अलग विड्थ आपको देखने को मिलेगी। देखिए ये 0.3 है, ये 0.5 है, ये 0.7 है, ये 0.4 है। तो अलग अलग विड्थ आपको देखने को मिल रही है इस एग्जाम्पल में। अब यदि यहाँ पे आप ये इतना देते हो तो उस केस में एरर आएगी। क्यों? क्योंकि आपका जो विड्थ का जो लिस्ट है उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है जबकि एक्सपेक्टेड 4 है। तो यहाँ पे देखिए एरर आएगी रेड कलर में, ये देखिए। तो ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है इस केस में। यदि आपको यहाँ पे आपको विड्थ अलग अलग चाहिए तो चारों की विड्थ फिर अलग अलग देनी पड़ेगी, या फिर चारों की विड्थ सेम रखनी है तो आप पॉसिबल है विदाउट लिस्ट आप पास कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है स्पेशली इस एग्जाम्पल में। अब अपन आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सेटिंग अपन देखते हैं, कलर यदि आपको चेंज करना हो। बार्स का जो बाय डिफॉल्ट जो कलर है वो आपका ब्लू कलर देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे। अब आप यहाँ पे देखिए ब्लू कलर था, अब यदि आपको इसको ग्रीन कलर में चेंज करना है, सेम कलर रखना है सभी बार्स का, तो वही दो ही सेम तरीके हैं जैसे विड्थ और विड्थ के केस में अपन ने किया था। सेम कलर करना है सभी बार्स का, तो आप कलर इक्वल्स टू कलर कोड दे देंगे। जो कलर कोड अपन ने लाइन ग्राफ के टाइम पे पढ़े थे वही कलर कोड होंगे। आर रेड के लिए, ग्रीन के लिए जी, ब्लू के लिए बी, ब्लैक के लिए के, ठीक है, मैजेंटा के लिए एम, शान कलर के लिए सी, ऐसे आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये कलर कोड आपको पास करना है। यहाँ पे जैसे ग्रीन कलर में मेरे को सारे बार्स दिखाने हैं तो कलर इक्वल्स टू जी में ये पास कर दूंगा, तो अपने जो बार्स हैं वो ग्रीन कलर में आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं ये एग्जांपल आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे विड्थ को मैं हटा देता हूँ, अब विड्थ मैंने चेंज कर लिया है। अभी मैं जैसे कलर इक्वल्स टू रखना चाहता हूँ ग्रीन कलर, लेट्स सपोज करना चाहता हूँ सभी का। बाय डिफॉल्ट ब्लू आता है, अभी अपन ने देखा था लास्ट एग्जाम्पल में। तो यहाँ पे देखिए अभी ग्रीन आ गया है। ग्रीन कलर करने से यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, रेड भी कर सकते हो, आर पास करोगे तो यहाँ पे रेड आ जाएगा। तो ये डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस कि आप कौन सा कलर चूज करना चाहते हो। अब आप चाहते हो कि डिफरेंट डिफरेंट बार का डिफरेंट डिफरेंट कलर हो, तो इस केस के लिए आपको सेम ही एग्जाम्पल होगा, यहाँ पे लिस्ट पास करनी पड़ेगी। लिस्ट पास करेंगे तो आपका जो कलर है वो अलग अलग आएगा सभी के लिए। यहाँ पे देखिए इस एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पे आप चाहते हो कि फर्स्ट वाला ग्रीन आए, सेकंड वाला ब्लू आए, ठीक है, थर्ड वाला जैसे मैजेंटा कलर आए और फोर्थ वाला जैसे रेड आए। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, कलर्स का एरे पास करेंगे और उस एरे की लेंथ उतनी होनी चाहिए जितनी आपकी सिटीज और पॉपुलेशन, यानी एक्स और वाई की जो लेंथ है लिस्ट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उतने ही कलर कोड यहाँ पे आपको पास करने पड़ेंगे। तो ये कलर कोड आपको लिस्ट में पास करने पड़ेंगे इस चीज़ के लिए। तो मैं यदि अलग अलग कलर रखना चाहता हूँ तो देखिए यहाँ पे मैं अलग अलग कलर के केस में इसको लिस्ट बना देना है आपको। जैसे फर्स्ट का जैसे मैंने ग्रीन कलर रखना है तो मैंने जी पास कर दिया। सेकंड का जैसे मेरे को यहाँ पे रखना है, यहाँ पे जैसे मेरे को ब्लू रखना है तो बी पास कर दिया। अब ये कलर कोड आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे मेजेंटा रख दिया यहाँ पे और ये जैसे मैंने रेड रख दिया, तो ये अलग अलग कलर मैंने पास कर दिया। अब इसको रन करता हूँ तो देखिए अलग अलग कलर आपको देखने मिलेंगे सभी सभी बार्स के। देखिए इसका ग्रीन है, इसका ब्लू है, इसका मेजेंटा है और इसका आपका रेड कलर देखने को मिल रहा है। तो ये आप आसानी से चेंज कर सकते हो कलर का एरे पास करके। अब अपन आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है जो अपन इसकी चेंज कर सकते हैं। अभी प्रॉपर्टीज अपनी कुछ नहीं है। अब अपना जो हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ है वो अपन देख लेते हैं कि बार ग्राफ को हॉरिजॉन्टल कैसे ड्रॉ करना है। उसके बाद में एक वीडियो और आएगा जिसके अंदर अपन देखेंगे मल्टी बार ग्राफ, तो उसमें मल्टीपल बार ग्राफ्स कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो अपन थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे क्योंकि उसका एग्जाम्पल कई बार बोर्ड एग्जाम में आता है। तो हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ का मतलब है कि हॉरिजॉन्टली आप ड्रॉ करना चाहते हो, वर्टिकली ड्रॉ नहीं करना चाहते हो बार को। टू क्रिएट ए हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ आपको बार एच फंक्शन का यूज करना है ब्लार फंक्शन की जगह। ये जरूर ध्यान रखना, आपको बार फंक्शन से वर्टिकल ड्रॉ होता है और बार एच लगा देना मतलब हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ ड्रॉ होगा। इसके लिए आपको एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस लेबल्स को केयरफुल देना पड़ेगा। अब एक्स एक्सिस लेबल यहाँ पे जैसे पॉपुलेशन थी तो एक्स लेबल आपको यहाँ पे पॉपुलेशन देना पड़ेगा। अब क्यों? क्योंकि ये पॉपुलेशन आपकी यहाँ पे आ गई है बार ग्राफ, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ में जो आप यहाँ पे पास करते हो, सिटीज पास करते हो, ये यहाँ पे आएगी वाई एक्सिस पे और पॉपुलेशन है वो एक्स एक्सिस पे आएगी। तो उस केस में आपको एक्स लेबल जब देना हो तो आप एक्स लेबल इसका दीजिए, पॉपुलेशन को देना पड़ेगा, और वाई लेबल आपको देना है तो ये सिटीज को देना पड़ेगा। क्योंकि अभी आपका ये इंटरचेंज हो गया है, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ में इंटरचेंज हो जाता है क्योंकि ये सिटी बन जाएगी आपकी एक्स एक्सिस पे और पॉपुलेशन बनेगी वाई एक्सिस पे। तो इस वजह से एक्स लेबल और वाई लेबल भी आपको उसके अकॉर्डिंग आपको देने हैं। ये आपको थोड़ा सा केयरफुल रखना है इसके केस में। बाकी सेम है एज इट इज, जैसा कि आपने बार फंक्शन ड्रॉ किया था वैसे ही है, ये कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। यहाँ पे क्या करना है, आपको सिंपली बार एच लगाना है यहाँ पे, और कलर कोड चाहो तो आप
ये कलर और विड्थ वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे भी आप लगा सकते हो इस बार ग्राफ में सेम वे में। अब अपन इसको यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है, ये देखिए बार एच लगा देने से देखो क्या होगा। अभी जैसे बार एच करेंगे तो बार हॉरिजॉन्टल बार ड्रॉ हो रहा है, लेकिन इस केस में आपको देखो प्रॉब्लम क्या दिख रही होगी कि देखो सिटीज आपकी हैं वो यहाँ पे आ रही है, जबकि सिटी नहीं है, यहाँ पे पॉपुलेशन है यहाँ पे। और यहाँ पे आपका जो ऊपर है यहाँ पे देखो एक्स लेवल वाई लेवल क्या लिखा हुआ है, पॉपुलेशन लिखा हुआ है, जबकि ये पॉपुलेशन नहीं है, ये सिटी है। क्योंकि हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ में ये इंटरचेंज हो जाता है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पे वर्टिकल पे जो ड्रॉ होता है वो हॉरिजॉन्टल पे ड्रॉ होता है, और हॉरिजॉन्टल पे जो ड्रॉ होता है जो वर्टिकल पे ड्रॉ होता है। तो उस केस में आपको एक्स लेवल वाई लेवल की जो वैल्यूज हैं वो इंटरचेंज करनी पड़ेंगी, ये केयरफुल आपको रखना है। तो यहाँ पे आपको वाई लेवल के अंदर आपको सिटी देनी है और एक्स लेवल के अंदर आपको पॉपुलेशन देनी है अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल। तो अब यहाँ पे देखिए, अब आपका ये सही से दिखेगा आपको, ये देखिए अभी देखिए नीचे पॉपुलेशन आ रहा है और राइट में यहाँ पे सिटीज आ रहा है। तो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हो। अब इसमें आपको वही कलर चेंज करना है तो आपको कुछ ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी है, इसमें वो सारे फीचर्स अवेलेबल हैं जो आपके बार फंक्शन पे हैं। कलर चेंज करना है तो आप कलर इक्वल्स टू जैसे रेड कलर में चेंज करना है तो रेड रख दीजिए यहाँ पे कलर, तो आपका जो बार्स हैं वो रेड कलर में ड्रॉ होंगे। अब यदि आपको अलग अलग कलर्स आपको रखने हैं तो यहाँ पे कलर कोड दे दीजिए, जैसे रेड, ग्रीन, फिर यहाँ पे जैसे ब्लू, फिर यहाँ पे जैसे मेजेंटा, ये वाले कलर्स रखने हैं तो आप यहाँ पे कलर कोड पास कर सकते हो। कलर कोड के केस में आपका जो बार्स हैं वो अलग अलग कलर में ड्रॉ हो रहे हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज अप्लीकेबल हैं जो आपके बार फंक्शन पे अप्लीकेबल हैं। यदि आपको विड्थ चेंज करनी है, जैसे विड्थ आपको थोड़ा कम रखना है तो उस केस में विड्थ वाली प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हो। जैसे आपको विड्थ 0.3 रखना है सारे बार्स की, तो आप विड्थ 0.3 पास कर दीजिए, तो देखिए विड्थ थोड़ी कम आएगी अभी। ओके, वैल्यूज आर्ग्यूमेंट मल्टीपल वैल्यूज फॉर द आर्ग्यूमेंट विड्थ आर्ग्यूमेंट के लिए मल्टीपल वैल्यूज वाली एरर आ रही है, एक सेकेंड। एक्चुअली इट इज़ नॉट विड्थ, जब हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ हो जाता है तो ये हाइट में चेंज हो जाता है, ठीक है, GHT। तो हाइट को आपको लिखना है, तो हाइट यदि आप देंगे तो आपका ये विड्थ यहाँ पे चेंज होगी हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ में, ठीक है। अभी आपको अलग अलग हाइट देनी है सभी की, तो आप यहाँ पे क्या यूज कर सकते हो, यहाँ पे यूज कर सकते हो लिस्ट, ठीक है। जिस लिस्ट के केस में आप जैसे 0.3, 0.5, 0.4, 0.8 ऐसे अलग अलग हाइट देना चाहते हो तो अलग अलग हाइट भी दे सकते हो। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, हॉरिजॉन्टल बार के केस में विड्थ वर्क नहीं करेगा, आपका हाइट फंक्शन काम करेगा, क्योंकि ये हाइट ये आपकी बढ़ रही है इस केस में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ के केस में विड्थ का आर्ग्यूमेंट आपको हाइट से चेंज करना पड़ेगा। तो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है बार ग्राफ, और नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कि वर्टिकल जो बार ग्राफ है उसके अंदर मल्टीपल बार्स कैसे अपन ड्रॉ कर सकते हैं, वो सब चीज़ें अपन देखेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज प्रेस ऑन द लाइक बटन। इफ़ यू वांट लाइक दिस वीडियो डेफिनेटली शेयर इट विद योर क्लासमेट सो दैट एवरीवन कैन गेट बेनिफिटेड। आप मेरे इन प्लेटफॉर्म से भी फॉलो अप कर सकते हो, वेबसाइट को रेगुलर विजिट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।